दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ पोएम के साथ जिसका नाम है हैव यू अर्न टुमारो। तो दोस्तों यहाँ पे इसका भी अप्रिसिएशन लेकर आ चुके हैं, लेकिन इसका अप्रिसिएशन लर्न कैसे करना है इसकी ट्रिक बताने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं हम कि आपको बता दो आपकी जो पूरे इंग्लिश की प्रिपरेशन है 19 और 20 को एक लाइव सेशन प्रदीप सर ने अरेंज किया है आपके ग्रेट ट्यूटोरियल चैनल पे। जो चैनल जो है वो आपका कहां पे मेंशन है, वो आपका टाइटल में मेंशन, जाके फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइव सेशन में एकदम मजा आएगा। तो चलो हैव यू अर्न टुमारो बात करते हैं। अब हैव यू अर्न टुमारो की अगर मैं बात करूं तो उसको लर्न कैसे करना है। अब आप चौथा पोएम का अप्रिसिएशन देख रहे हो तो यहां पे आपको आइडिया आ गया, थोड़ा सा दिमाग आ गया है कि आप किस तरह से चीजें लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा आइडिया और दूंगा, क्या पता है क्या टाइटल क्या, हैव यू अर्न टुमारो। अब उसको सर ये पता कैसे चलेगा, तो याद करो टुडे। अगर सेंटेंस में टुडे दिख रहा है, देखो हर स्टैंजा की अगर मैं बात करूं, मेरे सामने टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है तो यहाँ पे हर एक स्टैंजा में कहीं ना कहीं टुडे आ रहा है। दो स्टैंजास में टुडे टुडे आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले दिशा वाले। तो अगर सेंटेंस में टुडे आ रहा है तो आप समझ जाओ ये कौन सा वाला पोएम है। टुडे आया तो बोल देना भाई ये हैव यू अर्न टुमारो वाला क्या पोएम है। इसके पोएट कौन है, एडगर गेस्ट है। ये क्या एक इंस्पिरेशनल पोएम है, क्या है, इंस्पिरेशनल पोएम है। राइम स्कीम क्या है, ए बी बी। थीम क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग। इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग क्या बताया गया कि हमारी जो जिंदगी है, हम जो जी रहे, क्या वो फ्रूटफुल है, क्या फायदेमंद है, हमने आज क्या किया है, हमने आज क्या किया, हम क्या हम कल जीने के लायक है। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये पोयम में एडगर गेस्ट ने क्या बोला गया। तो ये जो स्टेटमेंट्स मैंने बोले ये आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हो। देखो एक एक स्टेटमेंट सुनते जाना, ठीक है, सारी चीजें ये भी आपको क्या हेल्पफुल होगी। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, एलिट्रेशन, इंट्रोगेशन एक्सेट्रा। आप इसमें माहिर हो चुके हैं, ये स्टेटमेंट तो आप एवे फेंक सकते हो, इसमें तो दो लाइन ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। जो लैंग्वेज यूज की गई है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज की गई। तो चलो शुरू करते हैं अप्रिसिएशन का सेंटेंस फॉर्मेशन। तो पोएम में टुडे आया तो बोल देना हैव यू अर्न टुमारो वाला पोएम है। तो द पोएम टाइटल इज हैव यू अर्न टुमारो इज रिटन बाय द एडगर गेस्ट। क्या किससे लिखा है, एडगर गेस्ट। दिस पोएम इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। दो लाइन हो गई, ठीक है। अब और आगे बताओ क्या है, देखो कुछ एक्स्ट्रा लाइन बताते। देखो मैं जितना बता रहा हूं वही आपको बता, ठीक है। अब द पोएट मेकर्स पॉन्डर, क्या पॉन्डर मतलब क्या होता है, कुछ सोच रहे, तो आप पॉन्डर की जगह थिंक लिख सकते हैं। द पोएट make us think and find out whether we have done useful on a particular day or not। मैंने बताया था, तो याद करो पर्टिकुलर डे। क्या याद करोगे, पर्टिकुलर डे याद कर लो, चलो जल्दी से। पर्टिकुलर डे, ठीक है, पर्टिकुलर डे और नॉट। अब जो पोएम है, अब अगर मैं बात करूं ये क्या इंस्पिरेशनल पोएम है, दिस पोएम इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मैंने क्या बोला है, द पोएट आस्क्ड द पोएट क्या कर रहा है, रीडर से पूछ रहा है कि क्या आज मैंने ऐसा कुछ काम किया है जिससे कहीं ना कहीं जो दूसरा ह्यूमन है उसकी लाइफ सुधरी है, उसकी लाइफ इंप्रूव हुई है, क्या मैंने किसी को हेल्प किया है, क्या किया है कि नहीं, क्या ये चीज सोचने पे हमें क्या मदद कर मजबूर क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका एक लाइन हो जाएगा, आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहां पे अगर बात करो तो जो लाइन्स है, अब हर एक स्टैंजा में ये भी लेकर देयर आर 4 स्टैंजा और 4 लाइन्स ईच, ये भी याद करो। हर स्टैंजा कितना, 4 स्टैंजा और 4 स्टैंजा की लाइनें कितनी, 4 लाइनें। मेरे सामने टेक्स्ट बुक पढ़ी 4 लाइनें, ठीक है। तो जो राइम स्कीम क्या है, अब इसका तो लिख सकते हो, the poem has used many rhyming words in the poem, so the rhyming scheme for the poem is AABB, ठीक है। अब यहाँ पे the poet has used many figure of speech to beautify the poem to the next level, so the figure of speech which are used are alliteration, integration। क्या कर रहा है वो, ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे मैं अपना पेन उठा लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, ये एक अपलिफ्टिंग पोएम है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने एक मैंने दिया था the language used in the poem is simple, क्या the language used in the poem is simple and straightforward, the straightforward। और लास्ट में आप अपना ओपिनियन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से we can take the message and begin implementing in our life immediately and every day। तो आप एक सेगमेंट क्या ये ऐड क्या कर सकते हो। तो इस तरह से हैव यू अर्न टुमारो का आपका क्या हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको याद क्या करना है, देखो पोएम याद क्या करना, देखो मैं यहां पे बता, द पोएम टाइटल इज हैव यू अर्न टुमारो इज रिटन बाय द फेमस पोएट एडगर गेस्ट। दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करो, द पोएट मेकर्स थिंक, हैव वी डन एनीथिंग फ्रूटफुल on a particular day, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप ये भी चीज लिख सकते हो, द पोएट ऑल्सो मेकर्स थिंक दैट have we done anything to improve the life of another human being or not, ठीक है। अगर हमने किया तो भी हमारी लाइफ क्या जीने का हमें जस्टिफाई करती है, ये आप लिख सकते हो। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम कंसिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज AABB। आप यहां पे अगर बात करो तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो थीम क्या है, द पोएट स्टेट्स द इंपॉर्टेंस, द ट्रू मीनिंग ऑफ लिविंग।
the poet has used many figure of speech in the poem. For example, alliteration, आपका interrogation, ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल है मैंने दिया हुआ इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है, used to beautify the poem to the next level. The language used in the poem is simple and straightforward. Simple and straightforward. लास्ट में मैंने क्या बताया था, we can take the message and begin implementing in our life in the on an everyday basis. ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आपका जो अप्रिसिएशन आप पूरा क्या लर्न कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करा, और कल के लाइव सेशन में सबको वीडियो रिपीट के बता दो दोस्तों, क्योंकि मजा आने वाला, लाइव हम खुद याद करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले अप्रिसिएशन के साथ। तो चलो बाय।